और दहाड़ में हम इस डिबेट को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब जुड़ चुके हैं। G20 का सफल आयोजन हुआ है। पूरी दुनिया इस G20 के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर कर रही है। हिंदुस्तान को एक लीडर के तौर पर इस वक्त देख रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो आज से पहले तक G20 के मंच पर नहीं देखी गई है। इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी साहब जुड़ चुके हैं। उनसे मैं बातचीत का एक अंश आपके सामने रख रही हूं। शुरू करते हैं। 1974 बैच के आईएफएस रह चुके हैं, ऑफिसर रह चुके हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने शेरपा का जिक्र किया है। ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन लेकर आते हैं तो फुटनोट ना हो या सारे के सारे देश एक ही पेज पर आ जाए, हस्ताक्षर बकायदा जो है वो कर लिए जाए। ये कैसे संभव हो पाया? और मैं आपसे इस प्रश्न को दो अलग अलग हिस्सों में सुनना चाहूँगी। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते और दूसरा चूँकि आप विदेश मामलों के जानकार रहे हैं, आपने बकायदा उस लेवल पर भी पहले काम किया है, तो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा अधिकारियों के लिए, उन अनसंग हीरोज के लिए कि एक पेज पर लेकर आया जाए और वो भी तब जब हम जानते हैं कि तमाम बड़े वो सुपर पावर देश है जिनको आप एक बार में नहीं समझा सकते हैं। ये कैसे हुआ? होस्ट कंट्री सिंड्रोम ये है कि जिस देश में मीटिंग हो रही होती है उस देश के कुछ अपने एम्बिशंस होते हैं, पर थ्रू आउट द G20 प्रेसिडेंसी हमने बड़ी मेहनत की। 60 शहर हमारे हैं, वहाँ पे 200 से अधिक मीटिंग्स हुई, पर हमने ये नहीं कहा कि भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टेक्स्ट में लाया जाए ना। वी डिड नॉट डू दिस फॉर इंडिया से। आप यूनिफायर बने इसलिए क्योंकि आप दुनिया के बीच में जो मतभेद थे आपने उनको रिकंसाइल किया। और देखिए, मैं आपको एक और अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, नॉट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, बट आपने जो जिक्र किया, मेरा जो पुराना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, जब कोई देश अपने आप में दुनिया के सामने अपनी कंट्रीब्यूशन रख पाता है, और मोदी जी के 9 साल के जो नेतृत्व हुआ है उसमें आप 10वें स्थान से लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गए एज एन अर्थव्यवस्था। आपने क्या प्रोग्रेस की है हेल्थ सेक्टर में। अगर देश में दुनिया भर में 193 कंट्रीज हैं, आपने मुफ्त वैक्सीन 100 से अधिक देशों को भेजी है। आपने डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है, देखिए अगस्त का महीने में शायद हमारे डिजिटल वो ट्रांजैक्शन 10 बिलियन से ज्यादा हो गए थे। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और आपने जो बायोफ्यूल्स पे काम किया है, और आपने अभी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया। जब इंडिया ऐसी मीटिंग को होस्ट करता है और इंडिया की अपनी स्टोरी अपने आप में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और इंडिया का एक्सपीरियंस जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो इसको एक्सपीरियंस को अपने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब भारत की अध्यक्षता में आप अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को आप रिप्रेजेंटेशन दिला सकते हैं G20 में, जब आप एक एशिया, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का एक फिजिकल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने का आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। हाँ। तो आई थिंक G20 की जो सक्सेस है वो G20 की 83 पैराग्राफ जिसमें कोई फुटनोट नहीं है। हरदीप जी, अभी आप ये कह रहे थे कि हर कोई इस आयोजन से खुश है, लेकिन विपक्ष इस आयोजन से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने सबसे पहले तो जो इनविटेशन था उस पर आपत्ति जताई कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे है। फिर उसके बाद आपत्ति इस बात को लेकर हुई कि भारत मंडपम के इस इलाके में पानी भर गया है। फिर बकायदा कांग्रेस की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से ट्वीट हुआ कि गरीबों को देखिए कैसे गरीबी और गरीबों को छुपा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है ये आयोजन सफल नहीं माना जा सकता है। क्या जवाब देंगे? रूपिका जी, पहली बात तो जहां तक इंडिया और भारत का सवाल है, ममता दीदी ने कहा, मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि हमें भारत का शब्द इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, कौन आए कौन नहीं आए, मैं वहाँ था, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस स्टेट डिनर में प्रेजेंट था। मैंने देखा नीतीश जी थे वहाँ
ममता दीदी थी, स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के थे, सुखू जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो थे, कई लोग थे। अब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जहां तक पानी, कुछ लोगों ने कहा अरे हरियाली चली जाएगी, मैंने कहा नहीं, 30% हरियाली गई है, नहीं जामुन के पेड़ पड़े जाएंगे, फिर कोई थोड़ी पानी आ गया तो ये तो डूब गया, सारा पैसा बर्बाद हो गया। देखिए ऐसा है, आप कहीं भी नई बिल्डिंग बनाएंगे, आपका अपना घर बनाएंगे, आप अपना कहीं कोई ऑफिस बनाएंगे, बारिश होगी थोड़ा पानी होगा, पर वो ड्रेनेज पंप 5 मिनट में काम करेगा। उन 5 मिनट के दौरान आप फोटो लेके उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। देखिए ये जो है सनातनी विरोधी, मैं कहता हूं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इनमें सिर्फ मूर्खता नहीं है, ये चक्रवर्ती क्लास मूर्ख है। देखिए आप इनको देखिए क्या कह रहे हैं, जो हमारा सनातन धर्म है ये हिंदू रिलीजन नहीं, वे ऑफ लाइफ का एसेंस है। ये तो यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें तो ये जो अलायंस बनी है, हमें तो सनातन धर्मों को ही खत्म करना है। देखिए वो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू हैव फ्रेंड्स लाइक दिस व्हाई डू यू नीड एनिमीज। और ये मुझे लगता है कि ये लालू जी चुप हैं, वो थोड़े से व्यस्त हैं, कुछ उनके डिस्ट्रैक्शंस हैं इस समय। राहुल जी जब भी देश से बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ ऐसी बात करें। तो एक मैंने एक वेस्टर्न स्पोक्समैन का बयान सुना कि कोई भी आदमी या औरत लीडरशिप को एस्पायर नहीं कर सकती कि अगर वो अपने अब देश के बारे बुरा सोचे या देश के बाहर ऐसे शब्द इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि इसमें उनका कहना कि वो सफल नहीं है ये प्रोग्राम, इसको तो मैं तो समझता हूं कि इसको दे आर किडिंग देमसेल्व्स और दिस इज बीइंग डिल्यूशनल। मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुनाती हूँ। ये कांग्रेस ने G20 की जो थीम बदली है, थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, लेकिन वो ये लिख रहे हैं अटैक करते हुए, इट सीम्स टू एक्चुअली पीएम मोदी सीम्स टू एक्चुअली बिलीव इन वन मैन वन गवर्नमेंट वन बिजनेस ग्रुप, और वो जिक्र कर रहे हैं अडानी बिजनेस ग्रुप का। क्या कहेंगे आप? रूबिका जी, ये तो दिस अ वेरी पुअर अटेम्प्ट। ये जो भी ये राहुल जी बयान देते हैं, जब वो ब्रसल्स में थे शायद उन्होंने कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रशंसा की, उनके एडवाइज़र उनको बताना भूल गए कि भारतीय टेरिटरी जो एक और देश ने सीड की है चाइना को, वो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारी टेरिटरी से निकलता है। और ये भारत के एस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर कर रहे हैं कि ये चाइनीज वर्ल्ड व्यू है, ये चाइनीज विजन है, और हमारी तरफ से क्यों नहीं आसा। अगर थोड़ा होमवर्क किया होता, अगले दिन ही ये फिजिकल कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है ये ऑलरेडी अनाउंस हो गया, जो भारत से चाहे मिडिल ईस्ट से लेके इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप और अमेरिका। दीप जी, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि आपने उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको तक बुलाने की जहमत नहीं की। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब 15 अगस्त के मौके पर ये कंट्रोवर्सी उठी थी, तब आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिला था कि खरगे साहब को बुलाया गया था पर वो नहीं आए। इस बार उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने उनको बुलाया ही नहीं, लोकतंत्र में आपकी आस्था है ही नहीं। रूबिका जी, ऐसा है, आपने अच्छा किया, आपने दर्शकों को याद करवा दिया कि 15 अगस्त के दिन पे सारे जो टीवी के कैमरा थे और फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर, वो जो खाली सीट थी वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिखा था, वो सारी खींच रही। पहले उन्होंने कहा कि नहीं मेरी आंख में कुछ तकलीफ थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, फिर परिवार, अपने परिवार नहीं, पार्टी के परिवार के किसी फंक्शन में चले गए, आंख शायद ठीक हो गई हो। पर अभी ऐसा है, बाकी तो सब जिनको निमंत्रण दिया था वो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्टेड। ममता जी आ गई, आधीर जी को तकलीफ हुई, ममता जी क्यों गई? ममता जी को ना भारत नाम पे कोई प्रॉब्लम है ना डिनर पे, और सुकू जी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वो आ गए। तो इनको तो पार्टी प्रेसिडेंट, अपनी पार्टी नहीं उनको रिस्पेक्ट देती, इनको क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट डिनर में बुलाया जाए? और वैसे भी आना नहीं था, राष्ट्रपति भवन क्यों तो छोड़िए, भारत मंडपम छोड़िए, तो लाल किला जो 15 अगस्त तो एक इतना
सिग्निफिकेंट ओकेजन है, वहां पे भी नहीं आए थे। हरदीप जी, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोगों ने इतना G20 में इतना खर्चा कर लिया और पाया और मिला कुछ भी नहीं है। 4,000 करोड़ आपने उड़ा दिए। देखिए ऐसा है जब हम कर्तव्य पथ बना रहे थे, पार्लियामेंट बना रहे थे, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें तब भी कर रहे थे। ओ 20,000 रुपया खर्च, 20,000 करोड़ खर्च हो गया। मैंने कहा ये 20,000 करोड़ तो सारे प्रोजेक्ट पे नहीं होगा, और जो पार्लियामेंट बना है उसका फ्रैक्शन ऑफ दैट। अभी मैंने लगता है मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, अमिताभ कांत, उन्होंने अच्छा तगड़ा जवाब दिया था आपके एक वरिष्ठ एंकर को। 1-2 दिन रुक जाइए, इनको जवाब पूरा मुंह तोड़ थप्पड़ पड़ेगा इस पे भी, ये झूठ बोलने के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा कि जो आरोप लग रहे हैं आपने हजारों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए, उसका एक जवाब जो है वो मिलने वाला है। हमें इंतजार करना होगा इस चीज का। आपने, मैं बताया ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कर्तव्य पथ और वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस है, इनको इतनी एजुकेशन नहीं है कि बजटेड कॉस्ट और टोटल प्रोजेक्ट का होता है और टेंडर्ड कॉस्ट एक इंडिविजुअल, उसको उसमें अंतर ही नहीं पता है। तो एक का फिगर लेके दूसरी जगह यूज कर देते हैं और फिर जब इनका झूठ निकल आए तो भाग जाते हैं। यही चिदम्बरम जी जिन्होंने कुछ पीछे बातें की कि वो कैसे डिजिटल होगा, बिजली नहीं है, किसी के पास कनेक्टिविटी नहीं है, और उसके 2 दिन बाद अगस्त के फिगर आ गए, हमने $10 बिलियन वो पेमेंट्स जो है डिजिटल, फिजिकल डिजिटल पे हो गई थी। तो ये तो चलता रहेगा। इनको वो जो थे जामुन के पेड़ उखड़ गए थे, हरियाली खत्म हो गई थी कर्तव्य पथ पे, उसके बाद झूठ जब पकड़ा जाता है इनका, फिर भाग जाते हैं, फिर उस पर बात नहीं करते। वो शेर का मुंह भी बहुत बड़ा था, शेर भी है। तो मैंने पूछा था, ये आपके यहाँ शेर कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल है? मतलब बिल्ली की जगह आप शेर को रखते हैं? और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, और उनको स्केल का नहीं पता। सारनाथ में ये स्केल था, वहां पे अगर 23 या 30 मीटर के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा। तो इनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए, ये डिमिनिशिंग ऑडियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। विपक्ष पर करारा हमला करते हुए यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी साहब, और ये बताते हुए कि G20 का जो आयोजन है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है और आने वाले कई दशकों तक भारत द्वारा आयोजित G20 का जिक्र होगा।